हेलो दोस्तों, ये कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल और सरसों का और जीरा डाला था, हरी मिर्च और प्याज डाला था। तो हम बना रहे हैं दाल मूंग की, और टमाटर काट दिया है हमने, टमाटर भी डाल दिया है इसमें। दाल हमारी बन गई है और वो जो धुली हुई दाल आती है मूंग की, तो वही बनाया है हमने। और आज हमारे घर में तेल बहुत थोड़ा था तो इसीलिए सब्ज़ी नहीं बनाई है, तो दाल से काम चला लेंगे। दाल थोड़े तेल में छौंक दी है तो चल जाएगा काम, लेकिन सब्जी में तो वैसे भी हमारे यहाँ तेल थोड़ा सा ज़्यादा खाया जाता है, तो फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती, तो इसीलिए फिर दाल ही बना ली है। और बस टमाटर प्याज पकाकर छौंक दी थी दाल। उसके बाद बना लेंगे रोटियाँ। आज खाने में बहुत ज़्यादा देर हो गई है हमको, तो ये थाली लगा दी है भैया के लिए, तो रौनक लेके जा रही हैं अपने बड़े पापा के लिए। और उसके बाद बना लेंगे रोटियां। नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये दिन है मंगलवार और टाइम है करीब 11:30 के आसपास होगा, 12 क्योंकि मैं टाइम कभी नहीं देखती हूँ, अंदाजा से बता रही हूँ। 12:30 रौनक बता रही है कि 12 बज चुका है, 12:30 के करीब, क्योंकि आज हमारा खाना बहुत लेट बना है। सुबह बहुत टाइम, सुबह आज 4 बजे वीडियो एडिट करते करते काफी टाइम हो गया, तो इसी वजह से उठने में हमें बहुत लेट हो गया। तो बच्चों के लिए बना दिया है मैगी, तो वो लेकर चले गए थे। और रौनक गई नहीं, इनका पेट आज खराब है तो फिर इसी वजह से नहीं भेजा है। काफी परेशान थी सुबह तैयार होकर, फिर हमने कहा ना जाओ, नहीं तो वहां पर ज्यादा परेशानी हो जाएगी स्कूल में, तो इसी वजह से इनको भेजा नहीं है। तो और अब जाकर बड़े पापा को दे आई है खाना, और इनके पापा गए हैं दवा डालने गोभी में, और हमारा घर का काम हो रहा है, तो खाना हमारा बन गया है। और ये पानी गर्म हो गया है, पानी गर्म रख दिया है गर्म करने के लिए, क्योंकि तेल वाले जो बर्तन है वो साफ करने हैं तेल पिराने के लिए। और दोस्तों, जो दोस्त हमारे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। लाइक आप लोग करना भूल जाते हैं, तो प्लीज भूलिए मत, लाइक कर दिया कीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ये हम आपसे बता नहीं सकते कितना हम मेहनत कर रहे हैं। इतना काम करते हुए वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, समझ लीजिए बहुत ज्यादा मेहनत पड़ रही है। खेत में घर में काम करने के अलावा चैनल चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, वो मैं आप लोगों से बता नहीं सकती कि कितना मुश्किल हो रहा है। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज कृपया करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। बर्तन धुलते हैं, उसके बाद देखते हैं। कुछ जरूरी काम सोचा है यार, जो काफी दिनों से कह रही थी करने के लिए, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। आज सोच रहे हैं करने के लिए, देखते हैं टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आज खेत में ज्यादा काम नहीं है, घर का ही करना है, इसीलिए तो देर न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये पानी हमने गर्म कर लिया है, तो इसको ले जा रहे हैं हम। और तेल के बर्तन जो है उनको साफ़ कर देंगे, जिसमें पिराना है, डिब्बे वगैरह सब। तो करीब 24-25 किलो सरसों हमने धुले हैं, तो उसी हिसाब से बर्तन भी चाहिए, तो हम बर्तन सारे साफ़ करके रख देंगे। और भी ज़रूरत होगी तो फिर और भी दे देंगे, क्योंकि बार बार फिर पिराना पड़ता है। 10-12 किलो पिरा के आ जाता है तेल, तो फिर फुर्सत हो जाती है, तो इसीलिए ज़्यादा बना देते हैं, मतलब साफ़ कर देते हैं सरसों, तो फिर फुर्सत हो जाती है। तो गर्म पानी में पाउडर डालकर, निरमा पाउडर डालकर अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। और जो इसमें खली निकली है, अभी निरमा नहीं, मतलब पाउडर नहीं डाला है इसमें, अभी खली ही निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हम चारे में लगाएंगे अपनी छुटकी को। काफ़ी ज़्यादा नीचे बैठ जाती है सरसों की खली, तो वो निकाल देंगे हम। उसके बाद डिटर्जेंट पाउडर से धुल देंगे अच्छी तरह से। तो गर्म पानी से जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, इसीलिए गर्म पानी किया था हमने। और तेल आज हमारे यहाँ बिल्कुल भी थोड़ा था, तो इसीलिए फिर दाल बना ली थी। और क्योंकि सब्ज़ी में फिर ज़्यादा तेल लगता, तो और
डिब्बे जिसमें हम तेल रखते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, उसको भी हमने साफ़ कर दिया है। उसके बाद हमारा खाना हो रहा है, क्योंकि अभी खाना नहीं खाया था। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। दाल चावल रोटी, उतने समय तो हमने नहीं पूछा आपसे। और तो इसके बाद फिर मिलते हैं। इसके बाद हम, ये साड़ी है तो इसके फॉल जो है वो खोल रहे हैं हम, और लेस भी निकाल देंगे। और इधर हमारा जो है प्रेस हमारा गर्म हो रहा है। अभी हमारे पास दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक प्रेस नहीं हो पाया है, इसीलिए इसी से काम चलता है हमारा। तो हमने सुलगा दिया है इसको। तो तब तक गर्म हो रहा है, तब तक हम इसकी लेस और फॉल सब निकाल देंगे। इसको बिल्कुल प्लेन बना देंगे। और टाइम नहीं निकल रहा था, काफ़ी दिनों से सोच रही थी। और ये कथरी भी हमने धुल कर रख दी थी और साड़ी भी, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। आज खेत में काम नहीं है तो हमने सोचा, और रौनक भी घर में थी, क्योंकि ये काम अकेले नहीं होते हैं जब तक 2 लोग ना हो। तो इसीलिए फिर इसको प्रेस कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि काफ़ी दिनों से पहन रही थी तो ये सिकुड़ गई है। तो इसको प्रेस कर लेंगे, और प्रेस करने से अच्छे से बनती है। प्रेस करके सारे चिमटे जो है वो मिटा देंगे। उसके बाद फिर इसको सिलेंगे। तो ये हमारी साड़ी तैयार हो गई है। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे काम करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज थोड़ा सा खेत में काम कम है। ये देखिए हमारी कटहरी है, जो इसका कपड़ा हट गया है। ये देखिए इसका कपड़ा हट चुका है। तो इसके ऊपर हम साड़ी चढ़ाएंगे और साड़ी चढ़ाकर सिल देंगे तो सही हो जाएगी। देखिए जगह जगह वो काफ़ी दिनों की हो गई है, और ये मशीन से सिली थी हमने, सिलाई मशीन से। तो इसी पर हम साड़ी चढ़ा देंगे और देखिए कैसे करते हैं। तो ये कथरी हम बिछा देंगे तख़त पर। और हमने सोचा था कि तख़त पर बन जाएगा, लेकिन ये कथरी हमारी काफ़ी चौड़ी है, क्योंकि हम काफ़ी चौड़ी कथरी बनाते हैं। तो ये तख़त पर से भी लटक रही थी, लेकिन फिर इसी पर बनाया था, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। छत पर तो सरसों और गेहूँ फैले थे, तो इसीलिए फिर, और बाकी साफ़ नहीं है, कंडे वगैरह फैले हैं, तो फिर यहीं पर बना लिया था ऐसे ही नाप करके। तो इसको एक सिरे से पहले नाप लिया था हमने, और उसके बाद जितने बच रही थी उसी के नाप कपड़ा साड़ी हमारी बच रही थी उतना काट लिया है, क्योंकि जोड़ डालना पड़ेगा। साड़ी हमारी सकरी है और कथरी हमारी चौड़ी है, तो एक बीता का फ़र्क आ रहा था। तो एक बीते की जो कपड़ा बचा हुआ है साड़ी का, उसमें एक बीते की पट्टी हम ले लेंगे, दोहरा करके एक बीते की, यानी कि दो बीते की 2 पट्टी निकालेंगे हम। इसमें तो वही नाप रहे हैं हम, पट्टी निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। 2 पट्टियाँ निकालनी है हमको 2 बीते की। तो आराम से निकल आई थी, क्योंकि काफ़ी लंबी साड़ी थी ये हमारी, और चौड़ी भी थी। तो इसकी पट्टियाँ हम काट लिया था हमने, और 2 पट्टियाँ आराम से निकली थी इतने कपड़े में जो बचा हुआ था कथरी का। और बस ये पट्टियाँ आपस में दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ लिया था हमने उल्टे की तरफ रखकर, सीधे पल्ले दोनों अंदर किए थे, और उल्टे की तरफ रखकर दोनों पल्ले जोड़ लिए थे हमने। देखिए जोड़ दिए हैं हमने। और उसके बाद ये पट्टियाँ हमने जोड़ दी थी साड़ी में साइड से, तब जाकर बराबर में आई थी कथरी के हमारी। नहीं तो कथरी हमारी काफ़ी चौड़ी थी। चौड़ी इसलिए बनाते हैं दोस्तों, कहीं चाहे जितनी चारपाई चौड़ी हो तो कथरी हमारी लटके तभी अच्छा रहता है, नहीं तो सिकुड़ के बीच में आ जाती है। इसलिए जितनी भी कथरी हम बनाते हैं चौड़ी ही बनाते हैं, जोड़ डालकर साड़ी में। तो साइड हम जोड़ लिया है हमने साड़ी का, अब डाल कर देख रहे हैं। तो एक तरफ हमने सिल दिया है और दूसरी तरफ सिलना है। ये देखिए एक तरफ जोड़ भी दिया है हमने पूरा,
और दूसरी तरफ वही देख रहे हैं कहीं बड़ा छोटा तो नहीं हो गया है, लेकिन बिल्कुल सही था, बिल्कुल फिट बैठा है। और फिर अब हमको सिलना है दोनों दूसरी तरफ से। ये छोटे छोटे काम दोस्तों करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं निकल पाता है, मगर जैसे ही टाइम मिलता है तो ऐसे ही काम करते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और ये काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे, कथरी भी हमने धुल कर रख दी थी और ये साड़ी भी धुली रखी थी। कल सरसों धुले थे इसमें, तो फिर से सुबह आज धुली थी हमने इसको। बस साइड में ऐसे ही कथरी को लेते हुए दबाते हुए सिल देंगे, पूरी साड़ी कथरी और साड़ी दोनों को दबाते हुए ऐसे ही सिल दिया था हमने। तो दोस्तों ऐसे कई काम होते हैं जो हमको रूटीन के अलावा भी करने पड़ते हैं। उन्हीं में से ऐसे काम हैं जो, और गाँव में तो ये काम लगे ही रहते हैं। कथरी है और जिसके पास टाइम है डेलवा बिनना है। पहले तो पंखे भी बनाए जाते थे हाथ से, अब तो खैर नहीं बनाए जाते हैं, अब तो बोरी से बनाए जाते हैं। पहले तो बल्ले से बनाए जाते थे और डिलवे बिने जाते हैं अब भी। और कथरी बिनना है, सिलना है, ये काम तो गांव में लगे ही रहते हैं। तो इसको हमने साइड से सिल दिया है और अब हम एक तरफ सिलेंगे, ये देखिए। तो इस तरफ भी हम सिल देंगे कथरी को दबाते हुए। तो हमारे पास इतने ज़्यादा काम होते हैं दोस्तों, हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि काम से ही फुर्सत नहीं है। और दिन छोटा पड़ जाता है लेकिन काम छोटे नहीं पड़ते हैं। अगर रात ना हो तो हमें शायद आराम करने को ही ना मिले, इसीलिए शायद भगवान ने रात बना दी है कि इंसान कमाता रहेगा, आराम नहीं करेगा। तो इसीलिए शायद हमें लगता है भगवान ने रात बनाई है। अगर रात ना हो तो शायद इंसान को आराम करने का मौका भी ना मिले, वो कमाता ही रहेगा। तो शायद यही है जीवन हमारा। तो देखिए बन गई है हमारी कथरी। वही हम देख रहे हैं कहीं झोल तो नहीं आ गया है, लेकिन झोल नहीं आया था, बहुत अच्छी तरह से चिपक गई है। तो दोस्तों 5 बज रहा है और सूर्यास्त होने वाले हैं, इसीलिए हम सिलाई बंद कर देंगे। अभी बीच में धागे हमको डालना है, बीच में डाल देंगे तो सही रहेगा। तीनों तरफ हमने सिलाई मार दी है और अब बीच में ऐसे खड़े खड़े धागे हम डाल देंगे तो सही रहेगा, फिर ज़्यादा मजबूती रहेगी और कपड़ा भी इधर उधर नहीं खिसकेगा। लेकिन हम कल इसमें अब सिलाई मारेंगे बीच में, क्योंकि सूर्यास्त जब होते हैं तब सिलाई नहीं की जाती है हमारे यहाँ। तो इसको अब तय बना के रख देंगे, बाकी का काम देखते हैं, बाकी की सिलाई कल करेंगे। और ये सरसों हमने सुबह डाले थे, तो इनको भी समेट कर हम साफ़ करके रख देंगे। और हम सोच रहे थे कि ये सूख गए हैं, लेकिन इन्होंने देखा था तो कह रहे थे अभी नहीं सूखे हैं, अभी थोड़ी सी धूप और भी लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर तेल अच्छा से नहीं निकलेगा। तो इनको फिर कल भी डालना पड़ेगा हमको। और ये गेहूँ भी डाले थे तो इनको भी भर के रख देंगे हम। और फिर सरसों को हम ठपक कर रख देंगे, साफ़ कर देंगे और कल फिर से डाल देंगे, तो फिर कल हमको साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और सरसों साफ़ कर रही थी तब तक आ गए थे रौनक के पापा, क्योंकि बच्चों को फीस जमा करने गए थे, तो वहीं फिर दूसरी जगह चले गए थे, तो शाम हो गई थी आने में। तो लाए थे समोसे सबके लिए, तो वही रौनक निकाल रही हैं समोसे सबके लिए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें पता चले कौन से दोस्त हमारा वीडियो देखते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहती हूँ दोस्तों, और मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।